राधे राधे मित्रों। तो ये मेरा एक छोटा सा मिनी व्लॉग है। तो यहाँ पे हम आरंभ करते हैं। तो ये देखिए मेरे लाला सुप्रभातम हो गया। सुबह सुबह उठ गए हैं। भाभी इनको बड़े दुलार से इनका माथा सहला रही हैं। अब ये पानी पिएंगे, जल ग्रहण करेंगे। मेरे लाला, मेरे प्यारे लाला, मेरे क्यूट से लाला, हम इन्हें बड़े दुलार प्यार से उठाते हैं। जिससे ठाकुर जी को बहुत उम्मीद होती है ना, उसकी पग पग पे परीक्षा लेते हैं। तो हमने दीप प्रज्वलित इसको कर दिया। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चंस देते हैं, इसको सॉल्व करके दिखा। इनके बाद अब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, अब इससे निकल के दिखा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण, भगवान कृष्ण घनिष्ठ मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड ऑफ अर्जुन। भगवान कृष्ण चाहते तो चुटकी बजा करके अर्जुन को जिता सकते थे, लेकिन नहीं, 18 दिन तक युद्ध करवाते रहे। संक में ले लिया। और इसी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, जिसके प्रति आपका बहुत लगाव होता है, आप चाहते हो कि वो कर्म करके या थोड़ी मेहनत करके कुछ बने, इजीली वो नहीं निकल जाए उस चीज से। ठीक वैसे ही जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, लाइफ में हमारी सिचुएशंस हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहता है। इट मीन्स ठाकुर जी आपको एक अच्छा बच्चा समझ के बार बार क्वेश्चंस देते रहते हैं, इसको भी सॉल्व करो। हल्दी और क्या चाहिए, बस अब लाला को निकलना नहीं है जल से। तो हम इस तरह से स्नान कराने के बाद लाला को कुछ देर तक जल में ही रहने देते हैं, 1-2 मिनट के लिए। फिर उनके बाद उनको अच्छे से लाड प्यार से निकालते हैं, उनके श्रृंगार करते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो ये देखिए हमने लाला की आरती की। अब हमारे घर में जो और देवता हैं, हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव शंभू, हमारे पिताश्री, हमारे गुरुदेव, हम उनकी आरती करेंगे, उनको भोग थाली लगाएंगे, उनके लिए जल रखेंगे। अब हम चलते हैं माता के मंदिर के ओर। तो सेम प्रक्रिया करते हुए हम भोग की थाली रखेंगे, हम अब जल रखेंगे और उसके बाद माता को प्रणाम करके आ जाएंगे। तो अब हमारे लाला का बाल भोग तैयार हो गया है। और ये है मीठे मीठे से दूध, जो कि गर्मी बहुत है तो हम थोड़ा सा गन्ना का जूस भी पिलाएंगे अपने लाला को। तो ये मेरे लाला दूध पीते हुए, उन्हें दूध का भोग बहुत 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 पसंद है। इसके बाद हम थोड़ी देर का विश्राम देंगे, फिर हम गन्ने का जूस पिलाएंगे। और ये लाला ने घूट घूट पानी पी ली। अब हम लाला का मुंह पोंछ दिए, थोड़ी देर लाला विश्राम करेंगे। उसके बाद ये जो गन्ने का ठंडा ठंडा रस है, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। गर्मी के मौसम और ठंडे गन्ने का रस किसे नहीं पसंद है ना दोस्तों। तो ये हो गया मेरे लाला का गन्ने के रस का भोग। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लाला को खिलाएंगे ठंडे ठंडे मीठे मीठे तरबूज का फल। ये तो मेरे लाला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप बताइए आप में से किस किस को बहुत पसंद है। तो ये तरबूज तो मुझे बहुत पसंद है। अब हम तैयारी करते हैं लाला के भोग की। तो ये हमने थोड़ा मखाना भून लिया, मखाना भून के रहेंगे चूँकि आज एकादशी है, तो सिर्फ फल फूल और लिक्विड डाइट पे ही रहेंगे मेरे लाला। तो अब मेरे लाला खाएंगे अंगूर। तो ये अंगूर को मैंने 3-4 घंटे अच्छे से पानी में भिगो लिया है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि अंगूर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो अब हमने सुबह एकादशी का पाठ किया था, अब उस पुस्तक को समेटते हुए फिर हम थोड़ा सा गीता पाठ करेंगे। तो ये मैंने अपनी एकादशी व्रत कथा और एकादशी महात्म्य की पुस्तक को समेट लिया। हम थोड़ा सा भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा है गीता का अध्याय। तो चूँकि मुझे संस्कृत अच्छे से नहीं आती पढ़ने, तो इसलिए मैंने ट्रांसलेटेड वाला लिया है वर्जन। और अब मेरे लाला खाएंगे ड्राई फ्रूट्स। मखाने का शॉर्ट्स लेना मैं भूल गई, बट मैंने उनको खिलाया था। अब ये मेरे लाला ने पानी पी ली। अब उन्हें ये पगड़ी उतरवाना है, वो बहुत थक चुके हैं। अब हम थोड़ी देर से लाला का वस्त्र चेंज करेंगे और उसके बाद उनकी इत्र मालिश होगी। इसमें तो लाला को बहुत मज़ा आता है।
ये क्योंकि मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो बस छोटे छोटे वीडियो के साथ ही एडजस्ट कीजिए धीरे। चूँकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो धीरे धीरे मैं क्वालिटी को और इम्प्रूव करूँगी। तो ये मेरे लाला का इत्र सेवा हो रहा है। अब मेरे लाला नाइट ड्रेस पहनेंगे और प्यारी प्यारी लोरी सुन के सो जाएंगे। तो आज चूँकि एकादशी है तो मैंने लाला के लिए एक नया चादर लिया है रात में सोने के लिए, क्योंकि अब ठंड चली गई बिल्कुल भी। और ये सुबह एकादशी दान के